मूवी स्टार्ट होती है 29th सेंचुरी में, जहां हमारे प्लैनेट अर्थ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। इस प्लैनेट पे हमें एक रोबोट नजर आता है जिसका नाम है वॉल ई, जिसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उसने यहाँ के गार्बेज को क्यूब्स में चेंज करना है और वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली दिन और रात बस यही काम करता रहता था। अब यहाँ पर हमें वॉल ई के साथ एक छोटा कॉकरोच भी नजर आता है। वॉल ई यहाँ पर रहते हुए बहुत कुछ सीख चुका था, क्योंकि वो इतने सालों से अर्थ पे रह रहा था, यहाँ तक कि उसने यहाँ पर अपना एक घर भी बना लिया था और गार्बेज में से जो चीजें उसे पसंद आती थी वो उठा के अपने घर ले आता था। इनमें से एक कैसेट भी थी जिसमें हमें कुछ डांस करते हुए लोग नजर आते हैं। वॉल ई को ये इतना पसंद था कि उसने अपने सिस्टम में फीड कर ली थी ये वीडियो। वॉल ई खुद सोलर पावर से चार्ज होता था और जब भी उसे लगता था कि उसकी बैटरी लो हो रही है तो वो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली सुबह के टाइम खुद को चार्ज कर लेता था। एक दिन गार्बेज ढूंढते हुए वॉली को बहुत ही यूनिक चीज नजर आती है। ये एक प्लांट था और वॉली इसे अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे वो चीज अच्छी लगी थी। अब अचानक से वॉली को एक लाइट नजर आती है जिसको वॉली फॉलो करते करते अपने घर से बहुत दूर चला जाता है। वहाँ पर वॉली को अपने ऊपर एक स्पेसशिप नजर आती है जो कि वॉली के पास आ रही थी। वॉली डर के खुद को जमीन में छुपा लेता है। अब यहाँ पर उस स्पेसशिप में से एक और रोबोट निकलता है जिसे देखकर पहले वॉली बहुत हैरान होता है और थोड़ा परेशान भी होता है कि ये क्या है। वॉली छुपकर इस रोबोट को देखता रहता है और हमें नजर आता है कि वो रोबोट अर्थ को स्कैन कर रहा है। यहाँ पर वॉली से कुछ आवाज निकलती है जिसके बाद वो रोबोट वॉली को शूट करने लगता है। जब वो वॉली के पास आता है तो वॉली को भी स्कैन करता है और वॉली में से जब उसे कोई चीज नहीं नजर आती तो वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वॉली उस रोबोट को फॉलो करते करते उसके पीछे आता है। वॉली चाहता था कि इस नए रोबोट से बात करे। इसके बाद उसे पता चलता है कि इस रोबोट का नाम है ईव, बट वॉली यहाँ पर उसे ईवा कहता है। इसके बाद वॉली अपनी नई फ्रेंड को अपने घर लेकर आता है जहाँ पर वो ईवा को अपनी सारी चीजें दिखाता है। इस नए रोबोट के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा न्यू थी और उसे नहीं पता था कि इनको यूज कैसे करते हैं, जिसकी वजह से ईवा हर चीज को टच करती थी और गिरा देती थी। यहाँ पर वॉली ईवा को वो डांस वीडियो भी दिखाता है जो प्रोजेक्टर पे प्ले हो रही थी और ईवा को भी ये वीडियो बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट अब यहाँ पर वॉली उसे वो प्लान दिखाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये नया रोबोट यहाँ पर क्यों आया और इसे यहाँ पर किसने भेजा। तो बहुत सालों पहले जब अर्थ की कंडीशंस बहुत खराब हो चुकी थी तो स्टार लाइनर एक्सियम नाम की एक कंपनी ने एक स्पेसशिप बनाई थी बाय एंड लार्ज के नाम से, जिसमें लोग बैठकर आउटर स्पेस चले गए थे। और अब ये कंपनी यहाँ अर्थ पर वापस कुछ स्पेसशिप भेजती थी ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यहाँ की कंडीशंस ठीक हैं कि इंसान वापस अर्थ पर आ सके या नहीं। ईवा को भी अर्थ पे सिर्फ इसी मिशन के लिए भेजा गया था कि वो भी जाकर देखे कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ठीक हुआ कि नहीं। और यहाँ पर प्लांट मिलने के बाद ईवा का मिशन कंप्लीट हो गया था। इसके साथ ही ईवा का सिस्टम शट डाउन हो जाता है। वॉली को समझ नहीं आती कि ईवा को क्या हुआ है और ये समझते हुए कि शायद उसकी बैटरी भी लो हो गई है, वॉल ई अपनी तरह उसे सोलर पावर देने के लिए धूप में रखता है, बट ईवा पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। वॉल ई बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से ईवा जाग जाए। इसके बाद वो ईवा को अपने साथ एक वायर के साथ बांध लेता है और अपना काम करता रहता है। अब एक दिन वो ही स्पेसशिप जिसने ईवा को छोड़ा था वापस आती है ईवा को लेने के लिए। वॉली जब ये देखता है तो वो परेशान होता है क्योंकि उस स्पेसशिप ने ईवा को उठा लिया था। अब इसके बाद वॉली को समझ नहीं आती और ईवा को बचाने के लिए वो उस स्पेसशिप पे उसके साथ चला जाता है। स्पेसशिप में आने के बाद वॉली को ईवा एक वॉल के पीछे नजर आती है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ नए रोबोट्स आके ईवा को लेके जा रहे हैं और वो उसको स्कैन भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्पेसशिप में इंसानों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके थे। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा लेजी और मोटे थे, इतने कि उनसे अपना कोई काम खुद नहीं होता था और हर काम के लिए उनके पास एक रोबोट था। वॉली के लिए सारी चीजें बिल्कुल न्यू थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंसान नीचे गिर जाता है और उससे खुद ऊपर उठा भी नहीं जाता और वॉली यहाँ पर आके उसकी मदद करता है। अब इसके बाद हम स्पेसशिप के कैप्टन को भी देखते हैं जो कि अब तक सो रहा था और यहाँ पर हर चीज कंट्रोल कर रही थी स्पेसशिप के अंदर की एक रोबोट जिसका नाम ऑटो था। यहाँ पर ऑटो के अंदर एक अलार्म बज रहा था। अब कैप्टन जब उठता है तो ऑटो से पूछता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो और यहाँ पर ऑटो बताती है कि जिस रोबोट को हमने अर्थ पे भेजा था वो सक्सेसफुली वापस आ चुका है। यहाँ पर ये बहुत ही सालों के बाद हुआ था कि अर्थ पे कोई ऐसी निशानी मिली थी जिससे पता चल सकता है कि इंसान वहाँ पे अब रह सकते हैं।
यहाँ पर कैप्टन को भी नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए और उसे इस काम के लिए एक मैनुअल चेक करना पड़ा। मैनुअल के अकॉर्डिंगली ये बताया गया था कि अगर कोई भी प्लांट अर्थ पे मिलता है तो इसका मतलब ये है कि सब इंसान अर्थ पे लौट सकते हैं और वहाँ पे जिंदगी गुजार सकते हैं। अब टाइम था ईवा से वो प्लांट वापस लेने का। जब यहाँ पर ईवा को स्कैन किया जाता है तो उसमें से कोई भी प्लांट नजर नहीं आता। ईवा को यहाँ पर वॉली भी नजर आ चुका था और वो काफी गुस्से में थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ पे कैप्टन को लगता है कि शायद कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से शायद ईवा ने गलत न्यूज दी है कि उसके पास कोई प्लांट है और उसको वहाँ रोबोट के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रोबोट हॉस्पिटल में सारे वो रोबोट्स थे जो कि खराब हो चुके थे या जिनमें कोई ना कोई मसला था। वॉली देखता है कि ईवा को एक ग्लास शील्ड के पीछे लेके जाया जा रहा है जहाँ पर उसका चेकअप होगा। यहाँ पर वॉली को लगता है कि ईवा के साथ कुछ गलत होने वाला है और वो अपनी शील्ड तोड़कर ईवा के पास आता है। जैसे ही वॉली की शील्ड टूटती है बाकी सारे रोबोट्स की भी शील्ड टूट जाती है। यहाँ पूरे स्पेसशिप में एक इमरजेंसी लग चुकी थी जिसके अकॉर्डिंगली बताया जा रहा था कि कुछ खराब रोबोट स्पेसशिप में घूम रहे हैं। यहाँ पर ईवा वॉली को पकड़ती है और एक स्पेस कैप्सूल में भेज देती है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि ये तुम्हारी रहने वाली जगह नहीं है। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि एक थर्ड रोबोट ने उस प्लांट को चुरा लिया है और वो उस प्लांट को वापस अर्थ भेजना चाहता है। वॉली यहाँ पर उस रोबोट से वो प्लांट वापस लेता है जिसके बाद उसका एस्केप कैप्सूल रिजेक्ट कर जाता है। ईवा थोड़ी उदास होती है कि अब वॉली चला जाएगा। थोड़ी ही देर बाद उसका एस्केप कैप्सूल यहाँ पर बर्स्ट कर जाता है और ये देखते ही ईवा बाहर जाती है उसको बचाने के लिए। ईवा को यहाँ पर वापस आता हुआ नजर आता है वॉली और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वॉली के पास वो प्लान भी था और ये कुछ देर के लिए बाहर आउटर स्पेस में एंजॉय करते हैं। अब टाइम था उस प्लांट को कैप्टन को वापस करने का। दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अर्थ की कुछ वीडियोस और इमेजेस देख रहा था और वो सोच रहा था कि अर्थ कितनी प्यारी जगह है और अब हम दोबारा वहाँ पर जाकर रहने लगेंगे। ईवा एक प्लान बना के उस प्लान के साथ कैप्टन के पास वापस जाती है। कैप्टन जब ईवा और प्लान को देखता है तो बहुत खुश होता है कि अब हम फाइनली अर्थ पे वापस जा सकेंगे। इसके बाद कैप्टन ईवा के थ्रू अर्थ की इमेजेस देखता है और यहाँ पर ईवा को नजर आता है कि जब उसका सिस्टम डाउन था तो वॉली ने उसका कैसे ख्याल रखा था और उसको अपने साथ साथ रखा था। ईवा ये सब देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करती है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑटो रोबोट आता है जो कि उस कैप्टन से कहता है कि प्लांट मुझे दे दो, बट कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो मना कर देता है। जिसके बाद ऑटो एक वीडियो प्ले करता है जिसमें प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि अर्थ इंसानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और अब हम सबको स्पेसशिप में जाके रहना होगा जहाँ पे बेसिकली कमांड हर चीज की होगी सिर्फ रोबोट्स के पास। और अब तक ऑटो इसी कमांड को फॉलो कर रहा था। कैप्टन ये सब देखकर ऑटो को बताता है कि ये कमांड 700 साल पुरानी है और अब अर्थ की कंडीशंस बेहतर हो चुकी हैं और वहाँ पे जाके रहा जा सकता है। अब इतने में ऑटो वो प्लांट कैप्टन से लेकर गार्बेज कैन में फेंक देता है। जिसके बाद हमें नजर आता है वॉल ई जिसने गार्बेज कैन में से वो प्लांट ले लिया था, बट वॉली की हालत बहुत खराब थी क्योंकि बाकी रोबोट्स ने वॉली को बहुत ज्यादा मारा था। यहाँ पर रोबोट वॉली को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं जिसके बाद वॉली बिल्कुल खराब हो जाता है और इसके बाद उसे गार्बेज गोडाउन में फेंक दिया जाता है जहाँ पर सारा का सारा ट्रैश जमा था। अब यहाँ पर ईवा भी उसे फॉलो करते करते आ जाती है और देखती है कि यहाँ का सारा ट्रैश आउटर स्पेस में फेंक रही है और अब वॉली के साथ साथ ईवा भी बाहर फेंक दी जाएगी। वॉली का सिस्टम इतना खराब हो चुका था कि वो किसी भी कमांड का जवाब नहीं दे रहा था, ना ही ईवा की किसी बात का। वो अपने हाथ में वो प्लांट लिए ईवा के पास आता है और बोलता है अर्थ अर्थ, जिसका मतलब ये था कि अर्थ पर वापस जाना है, ये प्लांट कैप्टन को देना है और वो अर्थ पे जाके ही ठीक होगा क्योंकि वो सोलर पावर से ही ठीक हो सकता था। इसके बाद ईवा को समझ आ गई थी कि ये प्लांट लेकर कैप्टन के पास जाना है और यहाँ पर वॉली को लेकर अर्थ पे वापस, क्योंकि वो वहाँ ही ठीक हो सकता था और ये मिशन अब ईवा का लास्ट मिशन था। इसके बाद ईवा लेती है वॉली और उस प्लांट को और कोशिश करती है कि किसी तरीके से कैप्टन के पास जाया जाए। अब रास्ते में उसे वो सारे खराब रोबोट्स मिलते हैं जो कि वॉली की वजह से फ्री हो चुके थे और ये सारे रोबोट्स भी इनकी मदद करने के लिए बोलते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटो ने कैप्टन को लॉक कर लिया था, बट इंसान तो इंसान है, वो रोबोट्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके बाद वो कैप्टन कुछ इमेजेस के थ्रू सारे रोबोट्स को ये बताता है कि वो प्लांट उसके पास है और साथ ही साथ वो ईवा और वॉली को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि उस प्लांट को एक हॉलो डिटेक्टर में डालना होगा।
यहाँ पर ईवा और वॉली उस हॉलो डिटेक्टर के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद कैप्टन ने उस डिटेक्टर को ऑन करना था। सारे के सारे इंसान एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि उन्हें अर्थ वापस जाना था। यहाँ पर बीच में वो हॉलो डिटेक्टर था जिसको ऑटो बंद करने की कोशिश कर रहा था, बट वॉली ने अपने कमजोर बाजुओं की मदद से उसे उठा के रखा था। जहाँ पर कैप्टन ऑटो से लड़ रहा था, वहाँ पे दूसरे सारे इंसान भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। सारे इंसान उस प्लान को एक दूसरे को टॉस करने लगते हैं, जो कि टॉस होते होते पहुँचता है ईवा तक, जो कि उसे डिटेक्टर में डाल देती है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब जैसे ही प्लांट उस डिटेक्टर में पहुंचता है, वो स्पेसशिप एक हाइपर जंप लेती है और अर्थ पे वापस आती है। अर्थ पे पहुंचने के बाद इनकी स्पेसशिप का डोर खुलता है, जिसके बाद सारे के सारे इंसान पहली दफा सनलाइट को देखते हैं और फील करते हैं। ईवा वॉली को उठाती है और उसके घर लेके जाती है, जहाँ पर उसके सारे स्पेयर पार्ट्स पड़े थे। ईवा एक एक करके सारे पार्ट्स चेंज करती है और उसके सिस्टम को भी चेंज कर देती है, जिसके बाद दोबारा से वॉली ठीक हो जाता है। बट यहाँ पर जब वो उठता है तो वो पहले जैसा नहीं था। यहाँ पर वॉली का डिस्क चेंज होने की वजह से उसका सिस्टम रीबूट हो चुका था और उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी थी। उसे यहाँ पर कोई भी चीज़ याद नहीं थी, ना कि ईवा। उसको बस एक काम आता था और वो था ट्रैश को क्यूब्स में चेंज करना। ये सारा सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि ईवा बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी और वो हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वॉली को अपनी सारी चीजें याद कराए, बट कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर ईवा लास्ट टाइम वॉली को हग करती है, जिसके बाद वॉली का सिस्टम ठीक हो जाता है और उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। ये एक मिरेकल था। अब ईवा जैसे जाने लगती है, वॉली उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सारे इंसान जो अर्थ पर आए हैं वो एक प्लांट लगा रहे हैं। इसके साथ ये सारे इंसान एक नया स्टार्ट लेते हैं और हम देखते हैं कि मूवी के एंड में अर्थ पे छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।